आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम, अब किसी का वो नहीं रहेगा, बात नहीं करनी है। पिछले वाले मैं समझ रहा हूं कि नहीं समझ में आएगा, क्योंकि अब ये स्टार्टिंग से है, अब नहीं पकड़ोगे फिर पूरा चैप्टर नहीं समझ में आएगा। अब देखो, 3 बच्चे पैदा हुए हैं। एक बच्चा पैदा हुआ हरियाणा में, एक बच्चा पैदा हुआ आंध्र प्रदेश में, एक बच्चा पैदा हुआ मणिपुर में, ठीक है। और वो एग्जैक्ट सेम टाइम पे सेम पॉइंट पे कहीं ना कहीं अलग अलग क्षेत्रों में पैदा। हरियाणा का बच्चा जब 10 साल या 12 साल का होगा तो उसके पास क्या रहेगा? हो सकता है वो हरियाणी बोले, हो सकता है वो हिंदी बोले, ठीक है, हो सकता है वो क्या है, इंग्लिश ही बोले, ठीक है। दूसरा बच्चा जो तमिलनाडु में पैदा हुआ है, उसका क्या रहेगा? तमिल बोल सकता है, तेलुगु बोल सकता है, हिंदी बोल सकता है, अंग्रेजी बोल सकता है, ठीक है। मणिपुर वाले के साथ में क्या होगा? सेम मणिपुरी बोलेगा अच्छी फ्लुएंसी के साथ में। क्या जब ये बच्चे पैदा हुए थे इनको ये भाषा पहले से आती थी? नहीं। क्या हुआ? उनके आसपास के वातावरण में और आसपास की चीजों ने उनको वो चीजें सिखाई। अब बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको ये पता होगा कि किस तरह से, कौन से हाथ में फोर्क पकड़ना चाहिए, कौन से हाथ में नाइफ पकड़ना चाहिए। पता है किसी को? नहीं पता। तुम्हें पता है फोर्क हमेशा उल्टे हाथ में, वो राइट से काटोगे या फिर उससे लेफ्ट से? फिर खाओगे किससे? अच्छा, कप और उसमें ट्रे में, जब उसमें जो वो होती है, क्या बोलते हैं उसको, कप होल्डर, कप बियरर, उसमें, और कप को लोगे तो चाय कैसे पियोगे? कप अलग से पकड़ोगे, उसको पकड़ोगे, हाँ, डाल के या फिर फूफू करके। दीज आर द एटिकेट्स। जब पता है क्या है, जब तुम IAS IPS जाओगे तो तकरीबन 13 या 14 क्लास सिर्फ इस बात की लगेंगी। आपको यह सिखाया जाएगा क्लासेस में कि जब आप चाय नहीं पी रहे हो तो आपका कप हमेशा हाथ में नहीं रहेगा, ट्रे में ही रखा रहेगा। किस हाथ से क्या काटना है, किस हाथ से क्या करना है, कैसे बैठना है, कब पैर फोल्ड करने, कब पैर फोल्ड नहीं करने। 12-13 क्लास सिर्फ यही पढ़ाएंगे, ठीक है। और वो जो आएगी लेडी, वो हमें उन्होंने क्लिक कर रखा है, क्या पता नहीं, सुचित्रा नाम क्या, वो हर बार वही आती है। वो आपको कहेंगे यस सर मैडम यू गेटिंग मी, सर मैडम यू आर गेटिंग मी, दिस इज हाउ यू डू इट, दिस इज हाउ यू। और फिर क्या है, तुम्हारे साथ चाय होगा, तुम्हें साथ पीना होगा। तुम सोच रहे जाके हम क्या करेंगे, गुंडों को मारेंगे? नहीं, तुम्हें चाय पीना सिखाया जाएगा पहले, हाउ टू चाय, सिप चाय, कि सिप करना है, साउंड करना है, नहीं करना है। तो जब भी ट्रे में होगा तो उसको ट्रे आपके हाथ में पकड़ देगी, और दैट विल बी इन योर लेफ्ट हैंड। कप जब तक जब आप पहनने के लिए उठाए तभी कप उठा रहेगा, वरना कप हमेशा कहां रहेगा? उसी में रहेगा। अब टिश्यू पेपर तुम क्या करते हो, कहीं जाते हो टिश्यू पेपर क्या करते हो? पूछा, फेंक दिया। लेकिन जब वहां जाओ वहां टिश्यू पेपर नहीं होता, वहां पे क्लॉथ होता है। क्लॉथ को कैसे रखना है? अब बिछाने वाला नहीं, गले में टांगने वाला, तब क्या करोगे? हाउ टू, उसको पूरे में टांगोगे, कौन सी एंगल से टांगोगे? क्योंकि उस पे क्या रहेगा, उस पे एक साइड में लिखा रहेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एनिमल रहेगा, और वो सब रहेंगे चीजें। कोई बात नहीं, जब बन जाओगे तब सीखना, वरना फिर तो वो स्पेशल प्राइवेट क्लासेस भी लेती हैं, ठीक है। वो 2-3 महीने का उनका कोर्स है, सैटरडे संडे को बुलाती है, 1.5 लाख रुपए लेती है, ठीक है। सर हम तो वैसे ही पी लेंगे, कोई जरूरत नहीं। छोड़ो, बात क्या है, ये सब जो है ये कैसे सीखे? हमारे पास कुछ एबिलिटी थी, ब्रेन की एबिलिटी थी, कोई कुछ कैपेसिटी थी, कुछ भी कैपेसिटी, उसी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जो मेरे इन्वायरमेंट ने मुझे सिखाया उसके अकॉर्डिंग में सीख गया। चाहे मैं भाषा का ही प्रयोग करना सिखाऊं, चाहे मैं क्या करना सिखाऊं, एटिकेट सिखाऊं, ऐसे ही मैंने कैलकुलेशन, जोड़ना, घटाना, गुना, भाग सीखा, ऐसे मैंने पॉलिटिक्स, फिर मैंने पढ़ना सीखा। फिर क्या है सर, हमने तो पढ़ना सीखा नहीं। कितने लोगों ने पढ़ना सीखा? जिन्हें पढ़ना सीखा कितने लोग? फिर मैं फिर कह दूंगा, तुम लोगों ने बहुत सारे मतलब नहीं सीखा पढ़ना, हम लोगों ने रटना सीखा है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पढ़ना और सीखा है, तो बहुत अच्छी बात।
एक बुक है, बहुत काम की बुक है, अगर तुम्हारा मन करे तो लेना, नहीं करे तो मत। नॉर्मन लोए नाम के एक ऑथर हैं, उनकी बुक है हाउ टू रीड बेटर एंड फास्ट। उन्होंने उनमें कुछ टेक्निक्स बताई हैं कि आप कैसे अपनी एफिशिएंसी तेज बढ़ा सकते हो, कैसे चीजें कर सकते हो, ठीक है। और एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका तो मैंने बताया था। कितने लोगों ने 6th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ी? 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 डाउट है कुछ? ठीक है, 2 दिन का और टाइम दे रहा हूं क्योंकि पेपर आ रहा है वो वाला, उसमें से मोस्टली क्वेश्चन 6th to 10th के एनसीईआरटी से आएंगे। बहुत बार बता चुका, मैं फिर से बता रहा हूं, एचसीएस के पेपर में 99% चांसेस हैं कि जो क्लास में पढ़ जा रहा है उससे तो ना आने के बजाय सीधा एनसीईआरटी से सवाल पूछ ली। तो पढ़ो, सिर्फ की पढ़ के आओ, 2 दिन का और टाइम है, उसके बाद में डाउट पूछना। फिर हम 7th वाले पे जाते हैं। तो ये सब जो चीजें कवर की है, ये कैसे की हैं ये सब चीजें? अच्छा, तुम जा रहे हो, कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो तब तुम जा रहे हो, तुम्हें लगा कि मुझे पानी पीने जाना है, मुझे वॉशरूम जाना है, तुम गेट से निकले और एकदम से सामने से कोई आ गया, तुम क्या करोगे? तुम रुक जाओगे अपने आप। ये तो नहीं कि टक्कर मार दोगे, अब तुम्हारी इंटेंशन गलत है, तुम उस टाइप के लिचड़ आदमी हो तो तुम टक्कर भी मार सकते हो कि अरे यार तो मौका मिल गया टकराने का, वो सब अलग बात है दैट। लेकिन क्या तुमने बहुत बार ऐसी चीजें होती है कि तुम ऑल ऑफ द सडन रुक जाते हो, तुम्हारा मोटिव क्या था और तुमने किया क्या, ऐसे भी होते हैं। तो अब मुझे कहीं ना कहीं मेरे सबकॉन्शियस माइंड में, माइंड के बहुत सारे तरीके हैं, ब्रेन के हिस्से, माइंड के, ब्रेन और माइंड में फर्क होता है, पता है तुम्हें? ब्रेन और माइंड में फर्क होता है। तो चलो छोड़ो, मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा, उसका बहुत टाइम लग जाता है, पिछली बार मेरा बहुत एआई में टाइम खर्च हुआ था। क्या होता है कि बहुत सारी चीजें मेरे सबकॉन्शियस माइंड में छपी हुई कि भाई किसी से टकराना नहीं है, ठीक है, गलती से टकरा गए तो तुम ना चाहते हो सॉरी निकल जाता है, सॉरी यार गलती हो, तुम ठीक ठाक आदमी निकल जाता होगा, नहीं अगर तुम बदतमीज आदमी फिर तुम ये भी कह सकते हो दिख के नहीं चल सकता है। तो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज है कि मुझे ऐसे बात करनी है, तो लेकिन तुम्हारा जाना वो था। अब ये भी है कि तुम किसी के पैसे उठा रहे हो, वो बात अलग, भले ही है कि तुम चोरी कर लोगे, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में होगा चोरी करना गलत बात है। अब दिखे बहुत सारे पैसे यार कोई नहीं देख रहा, छुपा ले, वो सब अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो तुम्हारे बैक ऑफ द माइंड में क्या ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, कुछ चीजें और तुमने क्या है विद रिस्पेक्ट टू टाइम सीखी। साइंटिस्ट ने क्या किया? साइंटिस्ट ने यही बात सोची, हम क्या करते हैं, साइंटिस्ट क्या उन्होंने सोचा, हम क्या करते हैं, हम मशीन्स को क्या कराएंगे, मिमिक कराएंगे एज ह्यूमन ब्रेन। मिमिक कराना, उनकी क्रियाकलाप उनके जैसे, उनकी कॉपी कराना। जिस तरह से इंसानी दिमाग सोचता है, जिस तरह से इंसानी दिमाग डिसीजन लेता है, जिस तरह से इंसानी दिमाग बातें करता है, कुछ क्रिएट करता है, दैट ऑल द पार्ट ऑफ, और उसी को क्या नाम दिया, यानी अब हमारी मशीन क्या करेंगे, इंसानी दिमाग के अनुरूप उसकी कॉपी करेंगे, उसके जैसा तरीके लेंगे, एंड दिस इज नोन एज द एआई। डेफिनेटली क्लियर होगी? डेफिनेटली क्लियर होगी। अब मेरे पास एआई के 2 टाइप होते हैं, फर्स्ट वन इज वीक एआई एंड एक है मेरे पास स्ट्रॉन्ग एआई। वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कमजोर कृत्रिम बुद्धि, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग क्या है, ताकतवर कृत्रिम बुद्धि। और मैं अब क्या है, मैं स्ट्रॉन्ग वाली को क्या बोलूंगा, दिस स्ट्रॉन्ग एआई इज ऑल्सो नोन एज जनरेटिव एआई, एजीआई, आर्टिफिशियल जनरेटिव एआई। दो तीन टेस्ट होते हैं, फर्स्ट वन इज ट्यूरिंग टेस्ट, ट्यूरिंग टेस्ट, दूसरा है कॉफी टेस्ट, तीसरा है एडमिशन टेस्ट, और जो ये कुछ टेस्ट है, अगर मेरी एआई इनको पास कर जाती है तो वो मेरी बन जाएगी स्ट्रॉन्ग। अब इनमें से सबसे फेमस कौन सा है? सबसे फेमस मेरे पास है ट्यूरिंग टेस्ट। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम
वर्ल्ड वॉर के टाइम पे एक यूके के, यूनाइटेड किंगडम के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एलन ट्यूरिन। क्या नाम था? एलन ट्यूरिन। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सबसे पहले डिसाइफर किया था कोड्स को, और ऐसा माना जाता है कि इनके कोड डिसाइफर होने की वजह से जर्मनी के जो वो क्या थे सोल्जर वगैरह जो अपने मैसेज इनक्रिप्टेड फॉर्म में भेज रहे थे, उन्होंने क्या कर दिया, उसको डिक्रिप्ट कर दिया। उन मैसेज जैसे कोड की लैंग्वेज में तुमने पढ़ा होगा ना, वो रीजनिंग में वही वाली चीज, कोडिंग डिकोडिंग में। क्या है? +1 +1 +1 +1 पढ़ा हुआ है तो, कि मैंने क्या कर दिया, इसको BN BO, अब इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा। जब मैं इसमें से पिछला लेटर लिखूंगा AMAN, तब मतलब निकलेगा। तो वो क्या कहते थे, जर्मन साइंटिस्ट कर रहे थे, जर्मन साइंटिस्ट ने उन्होंने एक कोड बनाया, नॉर्मल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा नहीं, हाई। तो उन्होंने क्या किया, वो कोड डिसाइफर कर दिया। और ऐसा माना जाता है कि जर्मनी की हार में सबसे बड़ा यूके के साइड से सबसे बड़ा रोल किसका था? एलन ट्यूरिंग का था। लेकिन उनकी जिंदगी अपने आप में क्या थी? विवादों में थी। ही इज अ होमोसेपियन, और होमोसेपियन तो सभी है, होमोसेक्सुअल। ठीक है, ही इज द पार्ट ऑफ गे कम्युनिटी एंड समथिंग लाइक दैट। क्या हुआ, तो फिर उनके वो थे, अब साइंस के नाम पे होमोसेक्सुअलिटी क्या थी? बैन थी। फिर क्या हुआ, उसने इस चीज से बचने के लिए अपनी स्कॉलर से शादी कर ली। स्कॉलर समझते हो? उसके अंडर में कोई पीएचडी कर रही थी, एंड देन लेटर और स्टैंड में क्या हुआ, उन्होंने मतलब उनसे शादी कर ली। कुछ टाइम के बाद भी उनको फिर पता लगा उसकी स्कॉलर को, तो फिर उसकी स्कॉलर ने तो बात छुपा के रखी, जो उसकी वाइफ जो बाद में बनी थी, उसकी वाइफ ने बात छुपा के रखी। देन बट लेटर ऑन स्टेज में क्या हो गया था, पता लग गया, और फिर होमोसेक्सुअलिटी बैन होने की वजह से यूके ने क्या कर दिया, उन साइंटिस्ट को फांसी देके डेथ की सजा। अब बहुत टाइम के बाद में, शायद पता नहीं, बहुत जब वहां पे होमोसेक्सुअलिटी को वैलिड कर दिया गया था एज ए क्रिमिनल लॉ के अकॉर्डिंग, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने माफी भी मांगी थी कि हमें एलन ट्यूरिंग के साथ में ऐसा नहीं करना चाहिए था। बेनेडिक्ट कम्बरबैच को जानते हो? बेनेडिक्ट कम्बरबैच को जानते हो? डॉक्टर स्ट्रेंज को जानते हो? मार्वल में डॉक्टर स्ट्रेंज नाम से, जो डॉक्टर स्ट्रेंज का रोल जो पोर्ट्रेट किया हुआ है, उनका नाम है बेनेडिक्ट कम्बरबैच। उन्होंने ट्यूरिन नाम की, सॉरी एलन ट्यूरिन नाम की बायोग्राफी बनी है, बहुत अच्छी मूवी देखने लायक। ठीक है, दो तीन चीजें हैं, एक तो एलन ट्यूरिन है, और एक उसी बेनेडिक्ट कम्बरबैच की एक वो है शेरलॉक वेब सीरीज है। शेरलॉक, शेरलॉक की बहुत सारी वेब सीरीज है, पर जो बेनेडिक्ट कम्बरबैच के अंडर में ऐसे तो किसने बनाई है, रॉबर्ट डाउनी जूनियर की भी है, उनकी भी है शेरलॉक, लेकिन वो वाली बेस्ट है सबसे। तो अगर कुछ देखो तो क्वालिटी की चीज देखने के लिए, तो उनकी अगर मूवी देखने सब बातें करनी है तो एलन ट्यूरिन की मूवी है, पोर्ट्रेट किया गया लेटर ऑन स्टेज। तो उन्हीं के नाम पे क्या है, उन्हीं के नाम पे ट्यूरिन टेस्ट है। ट्यूरिन टेस्ट है। अब ट्यूरिन टेस्ट क्या है? ट्यूरिन टेस्ट ये कहता है कि मेरा जो एआई है, अगर ये कोई क्या करता, कोई चीज जनरेट करता है, या तो ये टेक्स्ट जनरेट करे, मोस्ट प्रोबेबली स्टार्टिंग में टेक्स्ट की बात थी, आज तो बहुत सारे हैं। आज के टाइम पे क्या, आज के टाइम पे तो पिक्स, सॉरी इमेजेस, वीडियोस, ठीक है, और मेरे पास क्या है, वीडियोस के साथ में और भी मेरे पास क्या है, सॉन्ग्स, ये सब भी मेरा एआई जनरेट कर सकता है। लेकिन ट्यूरिंग टेस्ट ये कहता है कि ये क्या करेगा, कोई भी चीज जनरेट करेगा, या फिर क्या कर ले, इमेजिन करे, और वो इमेजिनेशन या फिर जो टेक्स्ट जनरेट किया हुआ है वो इनडिस्टिंग्विश हो फ्रॉम, कि आप अंतर नहीं बता सकते कि इंसान ने जनरेट किया या फिर एआई ने जनरेट। दिस इज माई ट्यूरिंग टेस्ट। और अगर किसी ने ट्यूरिंग टेस्ट क्लियर कर लिया है, दैट मींस इट इज अ स्ट्रॉन्ग एआई। और जो आज तुम नाम सोचते हो ना, चैट जीपीटी, ये पूरी दुनिया का सेकंड क्या था, एआई था जिसने ट्यूरिंग टेस्ट पास किया। ठीक है, अब सवाल ये आता है, पहला कौन सा था, पता है किसी को? पहला था यूजीन गुड्समैन, GOOTSMAN, गुड्समैन, यूजीन गुड्समैन।
ठीक है, ये मेरा पहला एआई था जिसने क्या था, ट्यूरिंग टेस्ट क्लियर किया। अब एक बात और है, सिर्फ मैं नॉर्मल क्या है, नॉर्मल अगर मेरा एआई मान लेता, अगर मेरा एआई ट्यूरिंग टेस्ट क्लियर कर देता है तब भी मैं उसको स्ट्रॉन्ग एआई मानता हूं, लेकिन उस ट्यूरिंग टेस्ट के साथ साथ इसको कॉफी टेस्ट और कुछ टेस्ट है। जैसे मेरे पास पहला क्या है, ट्यूरिंग टेस्ट, दूसरा मेरे पास क्या है, कॉफी टेस्ट, तीसरा मेरे पास है एडमिशन टेस्ट, चौथा मेरे पास क्या है, एम्प्लॉयमेंट टेस्ट, तो मेरे पास क्या है, एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। कॉफी टेस्ट क्या होता है, कॉफी टेस्ट ये है कि कॉफी टेस्ट क्या है, वो ये कहता है कि भाई कैसे कॉफी बनाते हैं, कितनी बीन्स डालनी है, कितनी, अगर एआई को ये पता है देन इट विल फाइन। एडमिशन टेस्ट क्या है कि मैंने अगर 12th पास किया, मुझे कॉलेज का फॉर्म भरना है, क्या हो गया सर, नहीं कुछ नहीं दिख रहा है, क्या बताओ बताओ। ट्यूरिंग टेस्ट, TURIN, यूजीन गुड्समैन, EUGUNE GOOTSMAN, यूजीन गुड्समैन। फर्स्ट एआई था फर्स्ट एआई था जिसने क्या किया था, ट्यूरिंग टेस्ट पास किया था। सेकंड वाला क्या है, चैट जीपीटी। ठीक है, मेरे पास ये क्या है, मेरे पास एडमिशन टेस्ट ये कि मैंने 12th में वो किया, और 12th के लिए मुझे क्या है, कौन से कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है उन सबके हिसाब से, मैंने मास्टर्स की मेरी इतनी परसेंटेज है, ये मेरा सीईटी का है, फिर बाकी उन एग्जाम्स का टेस्ट है, या फिर गेट का स्कोर कार्ड है, उनके बिहाफ पे मुझे किन किन कॉलेज में मैं अप्लाई कर सकता हूं, और एआई मेरा अप्लाई कर। सेम मेरा क्या है, दिस इज माई क्वालिफिकेशन, और इन क्वालिफिकेशन बिहाफ पे मैं कौन से एम्प्लॉयमेंट के लिए एलिजिबल हूं। अगर मेरा एआई इन सब चीजों को कर देता है, देन मेरा वीक एआई विल कन्वर्टेड इनटू स्ट्रॉन्ग एआई। और स्ट्रॉन्ग एआई को हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल जनरेटिव इंटेलिजेंस। इतना क्लियर है। ट्यूरिंग टेस्ट क्या था, एलन ट्यूरिंग कौन थे, ठीक है, यहां तक कोई डाउट, ठीक है प्रियांशु, ठीक है। अब बात ये आती है कि एआई किन किन चीजों पे काम करता है। भाई ये चीज पॉसिबल कैसे हुई, सबसे बड़ा मुद्दा तो यही ना कि एआई पॉसिबल कैसे हुआ। तो सबसे पहले मुझे जिस टूल की जरूरत है, दैट इज माई ML, दैट इज माई मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग को मशीन लर्निंग ही लिखेंगे हिंदी मीडियम वालों। दूसरा मेरे पास है न्यूरल नेटवर्क, न्यूरल नेटवर्क्स, न्यूरल नेटवर्क्स को ऐसा लिखें। एंड तीसरा है मेरे पास डीप लर्निंग। डीप लर्निंग को आप गहन लर्निंग लिख सकते हो, डीप लर्निंग को आप गहन लर्निंग लिख सकते हो, ठीक है, वो वाला चल जाएगा। मशीन लर्निंग लिखा जाएगा, डीप लर्निंग को आप गहन लर्निंग लिख सकते हो। ऐसा नहीं करना कि गहन समझ लिख दो कहीं, नहीं, लर्निंग को लर्निंग लिखेंगे, ठीक है। अब मशीन लर्निंग क्या है, मशीन लर्निंग सिंपल से ये है कि मुझे क्या करना है, मुझे मशीनों को सिखाना, क्या सिखाना है कि किस तरह से इंसानी दिमाग काम करता है, कैसे सोचता है, कैसे थिंकिंग करता है, और उस सब चीज की पढ़ने में मेरी किस चीज में आती है समझ, मेरी मशीन लर्निंग। और मशीन लर्निंग से ही जाके मुझे आगे क्या मिलेंगे, आई विल गो अनदर ब्रांच, दैट इज माई रोबोटिक्स, दैट इज माई रोबोटिक्स। उससे मुझे क्या मिल जाएगा, रोबोटिक्स, ठीक है। अब रोबोटिक्स में बहुत सारे रोबोट्स ऐसे हैं जो एआई के साथ भी हैं, एआई इनेबल्ड भी हैं, और एआई आने से पहले वाले भी थे। क्या लगा रखा है कानून, भाग जाओ, चलो जाओ, चलो निकलो, दांत वाड़े मत दिखाओ मुझे, अगली क्लास में कुछ नहीं दूंगा, चलो जाओ प्लीज, बहुत बार कह देता हूं, चलो। मेरे पास क्या है, एआई इनेबल्ड, तो एआई वाले भी थे और नॉन एआई वाले।
अब हुआ क्या, न्यूरल नेटवर्क्स क्या है, न्यूरल नेटवर्क्स मेरे पास वो वाले नेटवर्क्स हैं। अब मैंने क्या किया, जैसे अब मेरा दिमाग है, ब्रेन का पार्ट, आपने देखा हो ना ब्रेन की इमेज, फिर मेरी स्पाइनल तक आती है, ठीक है। अब स्पाइनल आरे किसों से क्या क्या, यहाँ पे नर्व्स जुड़े हुए, मेरे पास फिंगर टिप्स हैं। अब मैंने क्या किया, वो तुमने वीडियो देखी होगी, एक दोस्त ऐसे करके खड़ा था, दो दोस्त बात कर रहे, तीसरे दोस्त ने ऐसे हाथ रखा तो क्या होगा, उसका हाथ जल गया, उसने अपने दोस्त का हाथ पकड़ा जो बात कर रहा है, उसको वो पे रख दिया। देखी रही, ये सबने देखा है, ठीक है। देन व्हाट विल हैपन, तो अब उसको पता नहीं है, लेकिन वो क्या करेगा, एकदम हाथ हटा लेगा, क्यों, जला है, नर्व्स ने क्या किया, सिग्नल किया है, रेस्पिरेटर्स ने क्या किया, रिसीव किया, रिसीवर ने एंड सिग्नल्स भेजे, सिग्नल के बाद में रिएक्शन है, तो किसके थ्रू, नर्व्स के थ्रू या न्यूरॉन्स के थ्रू। ऐसे हमने क्या कर दिया, बहुत सारे कंप्यूटर्स को क्या कर दिया है, आपस में कनेक्ट कर दिया, और जिस मेथड से जिन वायर्स के थ्रू कनेक्ट किया है, दीज वायर्स, दीज कनेक्शन आर नोन एज न्यूरल नेटवर्क, दीज आर नोन एज न्यूरल। क्लियर है। अब मेरा डीप लर्निंग क्या है, जैसे इंसानी सबकॉन्शियस माइंड है ना, गहन वाले, कि मुझे अगर बाहर जाना है तो मुझे गलती से किसी से टकराना नहीं, मैं रुकने का डिसीजन नहीं ले रहा, लेकिन मेरे ब्रेन ने क्या कर दिया, मैंने सोचा भी नहीं, लेकिन मैं ऑटोमेटिकली रुक गया, ठीक है। अब एक और चीज सुनो, कितने लोग ऐसे हैं जो सपने में, तुम्हें एक बात पता है, कितने लोग ऐसे जो सपने में मरे हैं कभी, ठीक है, सब लगभग सबका ही पत्ता साफ हुआ है। मरने के बाद ही तुम्हें पता लगा क्या हुआ है, या फिर तुम्हें चाकू घुसा होगा और चाकू, या फिर किसी ने गोली मारी होगी, तुम्हें इतना महसूस हुआ कि गोली लग गई है, पर तुम एक्चुअल में मरने से पहले क्या, तुम्हारी आंख, कमाल की बात है। और एक सबसे बड़ा फेमस सपना, सब लोग छत से गिर रहे हैं, किसी हाइट से गिर रहे हैं, जब तुम उठते हो तुम्हें पसीने आए होते हैं, तुम्हारे हाथ में क्या होता है, या तो ब्लैंकेट पकड़ा होता है जोर से, या फिर जो मैट जो बिछा रखा है चादर वगैरह वो पकड़ी होती है, क्यों भाई, हाँ वही बात है, क्योंकि मेरे सबकॉन्शियस माइंड में जो चीजें ऑलरेडी बैठी है। अच्छा, कितने लोग ऐसे जिन्होंने सपने में किसी की शक्ल याद है, तुम्हें आज तक तुम्हें सपने में कोई मिला, उसकी तुम्हें शक्ल याद है, कभी पूरी शक्ल देखी तुमने किसी की, तुम्हें यह महसूस होगा कि ये फला फला इंसान है, लेकिन तुम कभी उसकी शक्ल नहीं देख पाओगे। सपने और सच्चाई का सबसे बड़ा अंतर ही ये है। एक मूवी आई थी इंसेप्शन, देखी होगी तुमने, नहीं देखी तो देख लो, लिख लो एक और मूवी देखने लायक मूवी, इंसेप्शन। मत करो बात, घर पे जाके देखो। तो सबसे बड़ी बात पता क्या है, जब भी आपको ये लगे कि किसी की चेहरा, अगर आपको सामने वाले का चेहरा क्लियर दिखाई दे रहा है, तो दिस इज द हाई डेफिनेशन की व्हाट यू हैव, कि आप रियलिटी में हैं। अगर आप किसी और की रियलिटी में हैं तो आप क्रिएट नहीं कर पाओगे। कितनी बार देख लें, तुम्हें सपने आएंगे, तुम कभी भी ये नहीं बता सकते कि सामने लगता है, हाँ तुम्हें इतना फिलहाल महसूस होगा कि ये वो पर्सन है, बट यू कांट। कोशिश करना सामने वाले को देखने की। कितने लोग ऐसे जिनको डरावने सपने आते हैं, खासतौर से लड़के, सबको आते होंगे, ठीक है। डरावने सपनों से बचने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, हंसना नहीं है, जवाब मांगा मैंने, क्या है, क्या, चल जाओ उनको फॉलो करो। ओके, कोई और ऐसा है, माचिस, पिलो के नीचे माचिस रखो, पिलो के नीचे माचिस रखो, पिलो के नीचे चाकू रखो, ठीक है। वो दादी नानी कहती थी प्रेगनेंसी के दौरान बहुत गंदे सपने आते हैं, यू नीड टू पुट ए नाइफ अंडर द हेड ऑफ द प्रेग्नेंट लेडी डिलीवर्ड, ठीक है, लैक्टेटिंग मदर। पीछे कोई कुछ बता रहा है, अगर बता रहे हैं, अगर क्या परमिला बताओ, नहीं, ओके। अगर तुम्हें आते हैं तो तुम्हें एक, पर इसके लिए सबसे बड़ी जरूरत पता है क्या है, तुम्हारा मन स्ट्रोंग होना चाहिए। अगर तुम्हारा मन स्ट्रोंग है तो तुम सिंपल एक बात कह सकते हो, अब क्या। अगर तुम्हें भूत दिखते हैं, तुम्हें भूत डरा रहा है, कोई तुम्हें इंसान डरा रहा है, तुम एक बार सामने वाले को ये कह दो कि अब क्या, अब क्या, इससे आगे क्या। पहली तो बात तुम ये कर नहीं पाओ, है, ऑफ कोर्स यू कैन डू दैट, ऑफ कोर्स यू कैन डू दैट,
मोस्टली ऐसा होता है कि जब बहुत सारे लोग रोमांटिक सपने देखते हैं, खास तौर से बॉयज के साथ होता है, दिस कैन हैपन। ठीक है, तो क्या होता है कि मतलब दे मे हैव नाइट फॉल। ठीक है, उन्हें पता नहीं रहता है, बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि दे कैन कंट्रोल इट। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? बहुत सारे लोगों के पास इतना टाइम रहता है, दे कैन मूव टू द वॉशरूम। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो वॉशरूम तक चले जाते हैं। दैट डिपेंड ऑन योर मेंटल कैपेसिटी। तो पहली बात क्या है? पहली बात तो आपको ये कहना पड़ेगा कि अब क्या। और अगर दूसरा ये नहीं है तो तुम्हारे मन में जो तुम्हारा सबसे अच्छा भाई है, सबसे अच्छी बहन है, जिसको देख के तुम्हें लगता है कि हाँ ये ताकतवर आदमी, ठीक है, नोट इन ताकत, ऐसा जरूरी तो नहीं कि वो हमेशा लड़ाई करे, समझदार आदमी, तुम्हारे पीछे भूत पड़े हो, हमेशा उनको बुलाओ। तो उन्हें पापा को बुला सकते हो, अपनी मम्मी को बुला, किसी को भी, लेकिन वो एक पर्सन ऐसा होना चाहिए जिसपे तुम्हें भरोसा हो। 2-3 बार करके देखो, ये इसी है, बुलाओ। मोस्ट परसेंट चांस में वो नहीं आएंगे। एक काम होगा, जब तक वो पहुंचेगा उससे पहले तुम्हारी नींद खुल जाएगी, और धीरे धीरे क्या होगा, तुम्हें बुरे सपने आने बंद हो गए। पर ये हमारी क्लास सिप्नोसिस की नहीं थी, ठीक है, हमारी क्लास एआई की है, एआई पे वापस आता है। क्या हो गया है? हाँ, वो बिल्कुल होते हैं। बॉडी रिएक्ट तो करेगी कैसे न कैसे। अब कोई मेरे पीछे चाकू लेके पड़ा हुआ है तो मैं क्या करूंगा? भाग नहीं सकता, नहीं, मेरा पैर कट गया है, मान लो किसने मेरा चाकू मारा, यहाँ पे पैर कट काट दिया मेरा, और पैर लगड़ाते तो चाह रहे, और मुझे पता है कि अगला आ गया, यहाँ आ गया है, स्लो मोशन में जा रहा है, तो चिल्लाऊंगा, मैं क्या करूंगा? ठीक है, बट यू कैन कंट्रोल। सबसे बड़ी बात पता है क्या? सबसे बड़ी बात तुम्हारे ब्रेन के। और अगर तुम्हें अपना माइंड स्ट्रोंग करना है तो मेडिटेशन किया करो। और मेडिटेशन सबसे इजी और सबसे बढ़िया वाली मेडिटेशन है ईशा क्रिया, सदगुरु के, उससे उनकी यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगे, उनकी ऐप पे है, ट्राई करो ऐसी चीजें। जवानी में सिर्फ झगड़े, शराब और नशे वो नहीं होते ट्राई करने के लिए, मेडिटेशन भी करना चाहिए। ठीक है, अब देखो, तो मेरे पास वापस आओ गाइस। डीप लर्निंग क्या कहते हैं? डीप लर्निंग ये कहते हैं कुछ चीज मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी एग्जिस्ट, मुझे उनके अकॉर्डिंग डिसीजन लेने हैं। अब देखो, रात में अंधेरा है, रस्सी गिरी हुई है, ऐसा भी डाउट हो सकता है कि क्या हुआ क्या? इस पे बहुत फेमस कहावत है। एक पंडित था, वैसे झाड़ फूस का काम करता था। तो क्या हुआ उस पंडित ने? वो पंडित इतना फेमस था कि मैं बड़े से बड़ा भूत निकाल दूं, ये कर दूं, वो कर दूं। उसके पास एक मौलवी आया, कहता है तू तो सब कुछ कर, कहता मैं सब कुछ कर दूं, ये वो फलाने में। ठीक है, तुझे तो कुछ नहीं करना, तू आज शाम को जाना 12 बजे और मेरे कब्रिस्तान में जाना। कब्रिस्तान में जाके, हमारे कब्रिस्तान में क्या है? भूत है, और तुझे जाना है कब्र पे जाके, ये कील ले इतनी बड़ी, और ये कील उस कब्र में जाके ठोक दिया, रात के एग्जैक्ट 12 बजे। डरता था नहीं, कहता मेरे इतने मंत्र है, हनुमान चालीसा आती है, मैं ये काट दूं, वो काट दूं, फलाने में। नॉनसेंस बातें सब। एडवर्ट भी लगता, गया रात के 12 बजे। अब पुजारी जी ने क्या थी, धोती पहन रखी थी, अंधेरे में दिखाई नहीं दिया, गाड़ने लग गया, जो नीचे धोती आ गई, धोती के साथ गाड़ दी। अब जैसे पंडित जी उठे, उठते ही पंडित जी की धोती गड़ी हुई वहां पे, गिर गए। अब धोती है तो उन्होंने टाइट बांध रखी अच्छे से, ना धोती खुले ना वो वहां से फटे। तो क्या हो गया? एक बार फिर से उठे, फिर उन्होंने अपने मंत्र मंत्र बोले कि मैं देख लूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। 4-5 बार ट्राई की। सुबह मौलवी जी आएंगे घर पे, आगे कहा आ गए होंगे शाम तक, उन्होंने कहा कि नहीं आए, 12 बजे गए थे। जाके देखा तो हम मरे पड़े थे। तो उनकी मौत डर से, कहां कैसे हुई? भूत से हुई? नहीं, डर से हुई। चलो, थैंक यू क्लास में पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है, तो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में मेरी डीप लर्निंग थिंकिंग है, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मैं क्या है, मेरे थिंकिंग। ठीक, अब एक और एग्जांपल सुनो डीप लर्निंग का। लड़कियों को पता होता है कि कौन कब कैसे देख रहा है। ठीक है, क्यों?
क्यों? छोटा बच्चा है, 3-4 साल, 3-4 महीने का बच्चा है, ठीक है, लड़का है, नंगा खेल रहा है, 1.5 साल तक घूम रहा है, ठीक है, बट लड़की घूमेगी, दे विल वियर देम अंडरगारमेंट्स। चलो अच्छी बात, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन क्यों? जब भी लड़की बड़ी होगी, व्हाट मदर स्टार्ट टू टीच हर कि बेटी ढंग से हंसना है, ज्यादा तेज तेज नहीं हंसना है, किसी अजनबी से बात नहीं करनी है, सीधा जाना है, सीधा घर आना है, ये करना है, किसी से बात क्यों? इनसिक्योरिटी जो भी है मैं उस पर बात नहीं कर रहा, इतने सारे केसेस आते हैं, उनको ये मैं उसके बारे में बात ही नहीं कर रहा हूं, वो एक अलग मुद्दा है। तो बार बार क्या है, बार बार उनके मन में एक बात बैठा दी जाती है। घर में आएंगे, अरे भैया आगे ढंग से बैठा कर, पापा आने वाले ढंग से बैठ, चुन्नी ले, दुपट्टा ले, ये कर वो कर, पढ़ देखो। उनको हमेशा दिमाग में एक बात होती है कि समवन इज वॉचिंग, और दिन रात तुम्हें एक ही बात सिखाई जाएगी, देन व्हाट विल हैपन? इट विल इम्प्रिंट इन योर ब्रेन। पूछना है कुछ? अच्छा, पेन ऊपर उठा रहा हूं, इम्प्रिंट हो जाते हैं आपके ब्रेन में, और जो वो इम्प्रिंट हो जाती है वो आपके डीप ब्रेन में क्या है, हमेशा बैठ। ठीक है, वो आता है ना कि ऑल माय ब्रदर्स आर इंडिया इज माय कंट्री, ऑल ब्रदर्स माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। मतलब पता नहीं था, लेकिन रट रखा था। आज मैं किसी एक पर्सन को उठा के यहां कह दूं ना कि जनमन गन गाओ, कोई नहीं गा सकता, लेकिन 12-13 साल गाया है, कहीं ना कहीं अटक जाओ, लेकिन सबको बोलूंगा तो सब गा देंगे ग्रुप में साथ में। और अगर नहीं है तो ट्राई करके देख लेना घर जाके, पहले खुद गाना, फिर अपने दोस्त के साथ मिलकर गाना, गा दोगे। बिकॉज तुम्हारा जो नर्व सिस्टम है, जो तुम्हारा ब्रेन है, वो इस तरीके से क्या हो गया, बिल्ड हुआ है, और वो तुम्हारे क्या है, वो तुम्हारे डीप लर्निंग के पार्ट में। अब डिबेट का हिस्सा क्या है? डिबेट, और वही मेरी थिंकिंग, वही मेरे एनालिटिकल व्यूज, वो सब मेरे कहां है, वो मेरे डीप लर्निंग में। चाहे मैं चीजों को एनालाइज करूं, चाहे चीजों को मैं सोचूं, चाहे मैं डिसीजन मेकिंग करूं, दैट ऑल आर पार्ट्स ऑफ माई डीप लर्निंग। किसके पार्ट है? मेरे डीप लर्निंग। अब बात क्या है, कुछ साइंटिस्ट हैं जो एआई के, वो ये मानते हैं कि मशीन लर्निंग का हिस्सा क्या है, डीप लर्निंग। इसी का हिस्सा क्या है, डीप लर्निंग। वो बात उनकी भी ठीक है, क्योंकि जब स्टार्टिंग में एआई आई थी तो स्टार्टिंग में एआई के साथ बहुत दिक्कत थी। अब हुआ क्या, एक गाड़ी आती है टेस्ला की, एलोन मस्क की कंपनी है, दिस इज द ड्राइवरलेस कार, दिस इज द ड्राइवरलेस कार, कि आपको बैठना है, ड्राइवर नहीं होगा, और फिर क्या है, आपको डेस्टिनेशन डालो, पॉइंट पे डालो, यानी उबर ओला की छुट्टी हो जाएगी, हाँ ठीक है जाओ। तो क्या है, ड्राइवर कुछ नहीं होगा, ऑटोनोमस कार। एक चीज और, ऑटोनोमस और ऑटोमेटिक में क्या होता है फर्क, लिखो होमवर्क। ऑटोनोमस और ऑटो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑटोनोमस एंड ऑटोमेटिक? पढ़ के आना का, ठीक है, ऑटोनोमस और ऑटोमेटिक। तो टेस्ला की कार आई, अब ये कहां आई, अब टेस्ला की कार में सेंसर लगे हैं, कैमरा लगे हैं, वो डिटेक्ट कर लेते हैं। देख लो यार, 2 दिन आते पढ़ लो, क्या रखा है, कुछ नहीं आएगा हाथ में, सर इसलिए कह रहा हूं मत करो, तुम्हें 11 की तरफ देख रहे हो, ठीक है, कुछ नहीं रखा सीरियसली। तो टेस्ला की कार क्या करेगी, व्हाट दे डू? तो अब हुआ क्या, टेस्ला की कार ये बता देती है कि सामने से ट्रक आ रहा है, गाड़ी आ रही है, क्योंकि वो उसने उसके अंदर क्या, उसके अंदर एक डेटा ऑलरेडी फीड है कि इतने साइज का होगा, दिस इज द ट्रक साइज, ये कार साइज का होगा, ठीक है। अब ये घोड़े है, ये इंसान है, और उसी की वजह से क्या वो डाइवर्ट कर। हुआ क्या, ये बहुत पहले की बात है, जब एआई इनिशियल स्टेज में था, आज के टाइम में ये प्रॉब्लम नहीं आई। तो टेस्ला थी, टेस्ला जब जा रही थी तो टेस्ला ने पहली बार तांगे को देखा। ये बात है वेल्स की, वेल्स कहां लोकेटेड है, यूके में, यूनाइटेड किंगडम में एक प्रोविंस है, किंगडम है, वहां पे वेल्स जगह है, वेल्स जगह में क्या था, टांगा जा रहा था। तो टेस्ला कंफ्यूज हो गई, टेस्ला ने पीछे से देखा, बड़ा था तो उसको लगा क्या है, एक कोई ट्रॉली है, लेकिन सामने फिर क्या हुआ, घोड़े के पैर आए, तो जब 4 पैर आए तो उसको लगा कोई जानवर है, पर घोड़ा 2-2 उठा के चलता है, जब 2 आए तो क्या हुआ, उसको लगे कोई इंसान जा रहा है, 4 आए तो फिर क्या हुआ, और ये बाकायदा वीडियो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी,
कि टेस्ला की गाड़ी में व्हील्स में वो हो गया था कंफ्यूजन। तो क्या वो डिटेक्ट नहीं कर पाए कि इंसान है, तांगा है, तांगा तो उसने बताया नहीं कि इंसान है, ट्रक है या फिर कोई जानवर है। तो उन्होंने क्या किया, अब ये बात कहां थी, ये बात उन्होंने कुछ डेटा फिक्स किया। अब कुछ टाइम के बाद में जब हम उसको अपग्रेड करते जाएंगे चीजों को, देन व्हाट विल गेट, हमें उसका और एक्सेस मिलेगा। लेकिन आज के टाइम पे अगर क्या है, आज के टाइम पे जब वो होगा एआई की, जब टेस्ला की जगह उन्होंने अपना वर्जन अपग्रेड कर दिया और इजीली डिस्टिंग्विश कर पाएगा। ठीक है, एक चीज और, रेड लाइट एंड लैंप पैड, स्ट्रीट लाइट लिख लो, सेम लगे। अब जो इंसान है वो अपनी सोच, उसको पता है कि अपनी सोच समझ के क्या करेगा, रेड लाइट पे रुक जाएगा। अब उसके दो सब अलग अलग तरीके हैं। समझदार इंसान होगा तो रुक जाएगा, बदमाश होगा तो उसे पता है कैमरा लगा है, चालान कट जाएगा, तो वो अपने अलग अलग बात है। लेकिन रूल क्या कहता है कि जब रेड लाइट होगी तब आपको रुकना है। अब एआई कैसे डिफरेंशिएट करेगी, स्ट्रीट लाइट का पोल भी वैसा, और किसका, स्ट्रीट लाइट का जो खंभे लगे होते हैं, और एआई उसका भी ऐसा, रेड लाइट का भी ऐसा, डिफरेंशिएट कैसे होगा? ये डिफरेंशिएट भी किसके थ्रू होगा, डीप लर्निंग। अब हो वो तो उसको अगर आप पोल के बारे में बता दोगे तो क्या होगा, रेड लाइट पे रुके ही ना और नॉर्मल पोल देख के रुक जाए। तो दिस ऑल कैटेगराइज अंडर दी डीप लर्निंग सेक्शन, डीप लर्निंग का सेक्शन होगा। ठीक है, अब एक दो चीज और लिखो। पहला मेरे पास क्या होगा, मशीन लर्निंग में, दूसरा न्यूरल नेटवर्क, तीसरा डीप लर्निंग। एक दो पॉइंट और है मेरे पास, जैसे क्या है मेरे पास, एक ये लिखो ऑटोनोमस सिस्टम्स, ये तो मैंने बताया था आपको, चलो कोई नहीं, होमवर्क में भी लिख लेना, ऑटोमेटिक के बारे में पढ़ लेना। जो चौथी मेरे पास रिक्वायरमेंट है एआई के लिए, दैट इज माय ऑटोनोमस सिस्टम्स। ऐसे सिस्टम्स जो टास्क को अपने खुद से करें, यानी आपको कमांड देने की जरूरत नहीं है। देखो, आपके घर में एक जो मशीन है वो कैसी है, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। आप जब तक उसका, आपने कपड़े डाल दिए, आपने पानी डाल दिया, आपने सर्फ डाल दिया, सब कुछ डाल दिया, क्या करेगी, चल जा, चलेगी नहीं, आपको नोब घुमाना पड़ेगा। आपने उसको क्या दिया, कमांड दी है, एंड देन सी स्टार्ट टू परफॉर्म दी। ऐसी चीजें करें जिनको आप कमांड देने के बाद में वो क्या करें, आपके एक्शन पे, आपके ऑर्डर पे एक्शन ले। दीज आर द ऑटोमेटिक मशीन। ऑटोनोमस वो होती है जो खुद ही डिसीजन ले ले। क्या होगा, ऑटोनोमस मशीन आ जाएगी तो क्या करेगी, आपने कलर, आपने सूती कपड़े भी डाल दिए, आपने ऊनी वस्त्र भी डाल दिए, आपने और कुछ भी डाल दिए, वो क्या करेगी, वो वॉश नहीं करेगी। वो बता देगी कि क्या है, ऊनी को अलग से वॉश करो, जिनमें रंग निकलता कॉटन वालों को अलग करो, टेरेलॉन वालों को अलग करो, क्योंकि सबका धोने का टाइम क्या है। तुम्हारी मम्मी वो कहती ना, उठा लो फोन, तुम्हारी मम्मी कहती ना कि क्या बेकार मशीन है, वो नहीं करती, काटती नहीं है, ज्यादा देर घुमा दो तो कपड़े फाड़ देती है। तो मम्मी को बोलो कि मम्मी, ये नहीं कहना कपड़े नहीं धोने आते, फिर तो तुम ही धो देगी। कि मम्मी आज हमने, ये भी मत कहना कि आज हमने पढ़ा, ठीक है, गूगल का नाम ले लेना। अगर ये कहोगे कि आज हमारे साइंस के मास्टर ने बताया, तो फिर वो ये कहेंगे कि अरे नहीं यार, कपड़े धोने सिखा रहे तुम्हें वहां पे, हमने आईएएस बनाने के लिए भेजा, तुम लोग आईएएस। तो क्या करना है कि जब भी आप कपड़े धोगे, आपके कपड़े लंबे टाइम तक चलाने के लिए आपको सिमिलर कपड़े रखने पड़ेंगे। आपको सारे कॉटन वालों को एक साथ रखना पड़ेगा, ऊनी को एक साथ रखना पड़ेगा, टेरिलॉन वालों को एक साथ। ये कंडीशन देखे हुए ना कि मशीन फाड़ देती कपड़ों को, तो कॉटन और वूलन वालों को आप लंबे टाइम तक घुमा सकते हो, उनका मैल जाने में टाइम लगेगा। लेकिन कॉटन वाले हैं, सूती वस्त्र हैं, वो क्या है, वो पतले होते हैं, महीन होते हैं, कुछ टाइम में वो कपड़ा क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, और आप जाते हैं तो घुमाओगे तो फट जाते हैं। दिस इज द इशू कि आपकी मशीन में कपड़े फटते हैं। आप एक कपड़ा निकाल के देखते हो, वो हैवी है, टेरिलॉन का, उससे जल्दी वो नहीं होता, उसका मैल नहीं कट रहा है, आपने और घुमा दिया। कॉटन वाला था, उसकी धज्जियां निकल गई। इसलिए बनियान क्या है, जल्दी छेद होते हैं उनमें। दिस इज द रूल। तो मेरे पास जो ऑटोमेटिक होगी या फिर जो ऑटोनोमस है, क्या हो गया, कपड़े धोने की नॉलेज, फिर से वही बात है, सिंपल बात कि बिगड़ गए थे इसमें थोड़ा बहुत, जब दिल टूटा तो फिर दिल तोड़े, तो सारे कांड किए हैं तभी पता है मुझे। और जो घर से बाहर रह रहे हैं उनको मैं बताता हूं, वॉशिंग पाउडर लेके आओ, ठीक है,
आधी बाल्टी जितना पानी रखा है उससे पानी को पूरा भर दो, यानी तुम्हारे कपड़े पूरे घुल जाए। सबसे पहले पाउडर डालो उसमें, पाउडर को अच्छे से घुमाओ, कपड़े डालो सारे, ठीक है, और कपड़ों को थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है, और फिर पानी उनसे जब ऊपर तक भर दो, उनको 2 घंटे के लिए छोड़ दो, फिर उन कपड़ों के अंदर हाथ दो और उनको ऐसे घुमाओ, और ऐसा मशीन ऐसे 5 मिनट तक घुमाओ, उनको निचोड़ो, पहन लो, बहुत जल्दी सूख जाएंगे, मतलब कपड़े वो हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे, ठीक है। पूरा 6-7 साल यही किया हमने। कर रहे हो तो साइंस के साथ करो ना, ऐसे क्यों कर रहे हो बेवकूफों के जैसे। अब तुम आधा भर के रखोगे फिर क्या हो जाएगा, फिर नहीं जाएगा, ठीक है। आधे यहां पे कुछ दिख रहा है, यहां पे कुछ दिख रहा है, धुल नहीं रहे। तो ऑटोनोमस क्या होंगे, ऑटोनोमस सिस्टम्स वो होंगे, दे विल वर्क ऑन इट्स ओन, वर्क ऑन देयर ओन, यानी वो खुद अपनी कमांड से लेंगे, उनको कमांड की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और मेरे पास और क्या होंगे, मेरे पास प्रोसेसिंग यूनिट्स होंगे, प्रोसेसिंग नेटवर्क्स होंगे। ये मेरा इतना डेटा है, ये सब है, इनको क्या है प्रोसेसिंग करने के लिए, पानी प्रोसेसिंग करने के लिए मुझे क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और मेरे पास इसी प्रोसेसिंग नेटवर्क से मेरे पास होंगे लैंग्वेज प्रोसेसर्स, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, NL। ये वाले मेरे वाले वो वाले हिस्से जो क्या करेंगे, जो मुझे किसी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज के बारे में बात करें। आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारे कोर्ट्स वगैरह में क्या हो गए, AI यूज करने लगे, कि अगर आपको जो अपने जजमेंट वगैरह देखने हैं तो आप अपनी रीजनल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, जजमेंट को कर सकते हो। या फिर आपने गूगल ट्रांसलेट का ऑप्शन देखा होगा, गूगल ट्रांसलेट में अगर आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करनी होती है, आप अपनी डालोगे लैंग्वेज और फिर उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग क्या कर देती है, कन्वर्ट कर। वो किसकी वजह से हो रहा है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की वजह से। और ये सब सारे मिलकर जब हिस्सा बनाएंगे, दे व्हाट दे हैव, दे विल क्रिएट ए एआई सिस्टम। कि मुझे चलने के लिए मशीन लैंग्वेज लर्निंग चाहिए, और मशीन लर्निंग मेरे पास क्या है, मेरे पास वो वाली यूनिट होगी जिसमें मेरे पास क्या होगा, क्या होगा कि मैं मशीन के डिवाइस को, मशीन को क्या करा दूंगा, मिमिक करना सिखा दूंगा एज ए ह्यूमन ब्रेन के जैसे, मैं ह्यूमन ब्रेन का रेप्लिका बनाऊंगा। दूसरा मेरे पास क्या होगा, न्यूरल नेटवर्क्स, जो मेरे पास बहुत सारे कंप्यूटर्स को मैं आपस में कनेक्ट कर दूंगा, जो मुझे क्या है नेटवर्क न्यूरॉन्स के जैसे क्या एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, चाहे मैं वायर के थ्रू करूं चाहे विदाउट वायर करूं, वो मेरा अलग पॉइंट है। एंड थर्ड मेरे पास क्या है, डीप लर्निंग। पहले क्या होता था, डीप लर्निंग एक अलग सेक्शन था, मशीन लर्निंग एक सेक्शन। आज के टाइम पे क्या हो गया, डीप लर्निंग को मशीन लर्निंग के अंदर में लिया गया। तो अगर आप रिसेंटली वाली बुक पढ़ेंगे तो उन बुक्स में लिखा होगा कि डीप लर्निंग इज कैटेगराइज अंडर दी मशीन लर्निंग, लेकिन पहले वाली जो बुक्स पढ़ेंगे 2019 के अराउंड की प्रिंट हुई बुक्स, उनमें एक अलग ही सेक्शन था डीप लर्निंग का। मेरे पास फिर ऑटोनोमस सिस्टम्स होंगे, ऑटोनोमस सिस्टम्स के बिना मैं एआई पे काम कर ही नहीं सकता। वो वाले सिस्टम तो मेरे क्या है, खुद काम करेंगे। देन मेरे पास प्रोसेसिंग नेटवर्क्स है जो किसी डेटा को एनालाइज करेंगे, सिंथेसिस करेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग जवाब दें। और इनमें मेरे पास बेसिकली कौन से हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, प्राकृतिक भाषा वो प्रोसेसिंग। तो मेरे क्या करेंगे, वो भाषा को अपने अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करेंगे, उसको समझेंगे, सीखेंगे, वो सब चीजें, ठीक है। ये मेरा, अब इसमें एक चीज थी, सेक्शन थी डीप फेक का, याद है, बता दिया मैंने डीप फेक के बारे में, ठीक है, डीप फेक के बारे में बता दिया था। प्रॉब्लम डीप फेक की बता दी थी, साथ के साथ डीप फेक के एनालाइज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्लास में आज वो आप चैट जीपीटी पढ़ेंगे, ठीक है, चैट जीपीटी पढ़ेंगे अलग। और वो बताने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत बार एग्जांपल ले चुका हूं, ये याद है ना, एआई प्लस आईओटी, ये मैं 2-3 बार बता चुका हूं, ठीक है। अगर नहीं पता तो दोबारा पूछ लेना, पर मैं ये नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत बार बात कर चुकी हूं इनके बारे में। तो ये ऑलरेडी हमारा ये हिस्सा मेरा आईओटी वाला क्लियर हो चुका है। दूसरा मेरे पास जेमिनाई वगैरह का जो है, हाउ दे क्रिएट इमेजेस और समथिंग, ठीक है। चैट चैट जीपीटी का है, एक कंपनी थी ओपन एआई नाम से, सैम ऑल्टन ने बनाई थी, ठीक है। क्या नाम था, सैम ऑल्टमैन। सैम ऑल्टमैन ने क्या किया था, उन्होंने ये बनाया, और ये पूरी दुनिया का सेकंड क्या था, सेकंड एआई था जिसने क्या किया, ट्यूरिंग टेस्ट पास किया था। और इसकी क्या है, जनरेटिव प्री ट्रेंडिंग, तो क्या है इसकी,
हाँ, जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, जब स्टार्टिंग में चैट जीपीटी आया था तो इसका सिंपल इतना था, इट विल जनरेट टेक्स्ट। ठीक है, किसके अंडर में था? ओपन एआई। सैम ऑल्टमैन, ठीक है, फाउंडर थे। दूसरा एआई था जिसने क्या किया था, ट्यूरिंग टेस्ट क्लियर किया था, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? इट विल जनरेट टेक्स्ट। अब टेक्स्ट जो इसने जनरेट किए वो इतने इतने थे कि आप इनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, इनमें डिफरेंस नहीं बता सकते। अगर आप एप्लीकेशन लिख रहे हो तो ये भी क्या है, आप जैसी ही एप्लीकेशन लिखेगा। एंड धीरे धीरे क्या हो, धीरे धीरे ये टेक्स्ट से फिर क्या हुआ, अब ये इमेजेस जनरेट कर रहा है, बहुत सारी चीजें जनरेट कर रहा है, वीडियो जनरेट कर सकते हो आप, रेप्लिकेट कर सकते हो। ठीक है, तुम लोगों ने, सब लोगों ने एक इंस्टाग्राम पे मुहिम चली थी कि हाउ योर फीमेल लुक्स लाइक। बॉयज के अकाउंट पे आ रही थी कि आप इस पे जाओ, यहाँ पे डेटा में जाओ, एंड देन व्हाट, जिबली के बाद में, जिबली पता है सबको, जिबली के बाद में ये ट्रेंड आया था कि क्या है, सब लड़कों ये देख रहे थे कि अगर आप लड़की होते तो आप कैसे दिखते। ठीक है, और सब अपनी पोस्ट वोस्ट करके गए थे, यार सही है, खूबसूरत तो दिखते हम। ठीक है, देन पॉइंट था, एंड सेम सिमिलर क्या हुआ था, सिमिलर उनमें थी। फिर उसके बाद में वो वाली एआई टूल्स आए थे जिनमें क्या हुआ था, जिनमें नॉर्मल अब भी है वो, तो आप अपने 1 मिनट 5 मिनट बस कर रहा हूं, 2 मिनट भेज रहा हूं, 2 मिनट मैं क्या था। उसके बाद में वो वीडियोस भी आए जिनमें क्या था, जिनमें लोगों के साथ में, अब वो लोग थे अपनी शादी की फोटो शूट कर रहे हैं, शादी नहीं है उससे पहले फोटो दिखा दी। ठीक है, एक तरह की वीडियो जनरेट आई थी कि दो लोगों की लगे रखो एंड देन स्टार्ट किसिंग ईच अदर, वो सब भी आया था, एंड बहुत सारी चीजें हैं। फिर उसके बाद में मोदी जी मेलोनी वाला आया, कुछ और ट्रेंड पे था। तो सब किसका पार्ट है कि जहां पे सिंपल क्या है, सब स्टार्टिंग में अंडरस्टैंडिंग किसकी। अब एक आजकल वो भी आ रहा है, पूरा वेब सीरीज है 7 किंगडम्स के नाम से, गेम्स ऑफ थ्रोन है। गेम्स ऑफ थ्रोन 8 सीजन के बाद में खत्म हो गया। उसके बाद में इसमें क्या चला, हाउस ऑफ ड्रैगन आया। हाउस ऑफ ड्रैगन, हाउस ऑफ ड्रैगन में क्या इससे पहले की स्टोरी बताई गई थी। ठीक है, और हाउस ऑफ ड्रैगन के 2 सीजन आए उनपे, और ये क्या था, गेम्स ऑफ थ्रोन। गेम्स ऑफ थ्रोन के लिए बुक कौन सी थी, आइस एंड फायर, इस बुक पे आधारित था। ठीक है, अब एआई ने क्या किया, ये हाउस ऑफ ड्रैगन निकाला, और फिर क्या है 7 किंगडम, आई थिंक उस 7 किंगडम के नाम से, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, वो भी क्या है, वो भी एआई ने जनरेट किया है। आपने सारा डेटा उनको दिया, और डेटा के बाद में पूछा कि ये साम्राज्य का, ये सब साम्राज्य तो कैसे आए, बैकएंड में मैन्युअली, कुछ इंसानी क्रिएटिविटी, कुछ एआई। ठीक है, तो एआई सब जनरेट कर रहा है। आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी वीडियोस वगैरह 3D एनिमेशन सब हो रहा है। क्या 3D एनिमेशन पहले भी हो रहा था? आंसर इज यस। पहले भी डीफेक से प्रॉब्लम थी, यस थी पहले, लेकिन अब इतना ज्यादा क्यों हो गया था, क्योंकि एआई ने क्या कर दिया है, एआई ने जो डिफरेंस था, कौन सा, कौन सा, कि पहले हमें पता लग जाता था चीजों का कि ये क्या है, ये मिक्स वाली फोटो है, अब वो जो डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस कम कर दिया। यानी मान लो कि अगर मेरे चेहरे पे किसी दूसरे का चेहरा लगाओगे, मान लो मेरा जितेंद्र सर का चेहरा आपस में इंटरप्लेस कर देगा, तो जो लोग, एटलीस्ट जो लोग मुझे जानते हो पहचान जाएंगे कि भाई ऐसा नहीं है, ऐसा है, ये किसी और का फेस। लेकिन एआई क्या करेगा, एआई चीजों को ही ऐसा रिप्लिकेट कर रहा है। ठीक है, इसके बाद में आगे हम और पढ़ेंगे। तो आज के टाइम में मैं कुछ भी जनरेट करा सकता हूं, इवन कोड्स वगैरह। ठीक है, एक चीज लिखो, होमवर्क में एक चीज और लिखो, एडवांटेजेस ऑफ एआई एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एआई, लिख के लाने, मैं कल पूछूंगा। ठीक है, चलो कल बात करते हैं।